मुझे पता है हरकत तुम्हारी है। मेरी ईशाना ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है। तुमने जानबूझकर नल खुला छोड़ा ताकि उसकी डांट पड़े। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मेरी बेटी को? ले पुत्र, अंगूठी ले, पानी में डाल दे। आप ही डाल दो दादी, आप ज्यादा खुश लग रहे हो मुझे। चीटिंग है ये, शादी नहीं है। हाँ, चीटिंग ही है। इन शैतानों ने छुपकर शादी कर ली है ना, इसलिए। पर हम भी कम नहीं है। हम इनकी जो रस्में हैं ना बाकी की, हम खूब धूमधाम से करेंगे। सही है दादी, सारी रस्में इनकी धूमधाम से करेंगे। पर यहाँ पे किसी को याद है कि पहले मेरी और कार्तिक की शादी होने वाली थी, या भूल गए सबके सब? ऐसे कैसे भूल गई? मैं खुद पंडित जी के पास गई थी। उन्होंने तुम दोनों की कुंडली देखी है और उसके हिसाब से वो कह रहे हैं कि इस महीने में कोई तारा शारा डूब गया है, इसलिए तुम दोनों की शादी इस महीने नहीं होगी है। हाँ, अगले महीने उन्होंने डेट निकाल दी है पुत्र। और पुत्र, हमें तो बहुत सारा टाइम मिल गया ना, तब तक तेरे भाई और भाभी की शादी की खुशी मनाते हैं, है ना? सेलिब्रेशन। क्यों कार्तिक, ठीक है ना? है? चल आजा, ये अंगूठी पानी में डाल दे बेटा। नहीं दादी, मुझे ये सब नहीं करना प्लीज। बरखा, इतनी अपसेट क्यों हो रही है? इट्स माई बिग डे, शादी की है तेरे भाई ने और तू खुश नहीं है। हाईली डिसअपॉइंटेड इन यू यार। और वैसे भी ये सारी रस्में बरखा नहीं करेगी अकेली। कौन करे? जीजा जी है ना, कार्तिक मेरे जीजा बनने वाले, तो ये सारी रस्में बरखा के साथ कार्तिक करेगा, इन्वॉल्व होना पड़ेगा। नो चॉइस। बरखा, चलो कार्तिक के साथ मिलके ये रिंग थाली में डालो। अले पुत्र, बिल्कुल सही कह रहे कोई के। हमने फाइनली जाके अपने प्यार से शादी की। अगर मैं खुश नहीं होगा तो कौन खुश हो? अब मजा आएगा ना। अब पता चलेगा कि जिंदगी का रिमोट किसका किसके हाथ में है, मतलब जिंदगी में कंट्रोल कौन करेगा। देखा आप सब लोगों ने, मैं इतने मौके दे रहा था, लेकिन माँ लक्ष्मी चाहती है कि इस रिलेशनशिप में अपर हैंड मेरा हो।
तुम ना लक्ष्मी नहीं, तुम महालक्ष्मी हो। How kind, understanding. I think I am the luckiest person on this planet. सब धोखा है। जो होता है वो दिखता नहीं है, और जब सच का पता चलता है तो वो बहुत चुभता है। मेरा मतलब ये गुलाब मैंने उठा लिया था, मुझे बहुत सुंदर लगा, पर कांटा चुभ गया है। कार्तिक, ये कब हुआ? तुमने बताया क्यों नहीं? क्या है ये सब? सफाई नहीं की तुम लोगों ने? कांटे कैसे रहेगा इसमें? बरखा, it's okay. I'll manage. मुझे पता है हरकत तुम्हारी है। मेरी ईशाना ऐसी गलती कर ही नहीं सकती है। तुमने जानबूझकर नल खुला छोड़ा ताकि उसकी डांट पड़े। क्यों परेशान कर रहे हो तुम मेरी बेटी को? देखो, एक बात याद रखो, गलती एक बार होती है, बार बार की जाए तो साजिश बन जाती है। ये क्या कर रहे हो तुम? मैं तुमसे बात कर रही हूँ ना। फोन बंद करो। लिखने दीजिए। मेरी श्री श्री मंगल माता श्री फ्री में नैतिक शास्त्र के लेक्चर्स देती है, ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो क्या है ना, मुझे इतने लंबे लेक्चर्स एक साथ याद नहीं होते, तो सोचा नोट्स ही लिख लेता हूँ, फिर आराम से बैठकर आपका पूरा लेक्चर रट्टा मार लूंगा। वैसे ये लेक्चर था बहुत बोरिंग। हम जाकर समझ में आया कि पिताश्री ने दूसरी शादी की क्यों। मेरा तो एक ही दिन में दिमाग का फ्यूज उड़ गया। आपने इतने साल कैसे झेले पिताश्री? I feel for you, पिताश्री। अपनी बकवास बंद करो तुम। देखो नील, ज्यादा बनने की कोशिश मत करो। माफी मांगो ईशाना से। अरे किस बात की माफी, जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो। मैं जानती हूँ ये। बस करो मंगल। बस करो, कब से देख रहे हैं। तुम बेचारे पे इल्जाम लगाए जा रही हो, इसकी सुन ही नहीं रही हो। कह रहा है ना नील, इसने नहीं किया तो नहीं किया बस। अम्मा, मंगल, ये सब हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हम कहना नहीं चाहते थे, लेकिन जब से नील आया है तब से तुम इस पे इल्जाम लगाए जा रही हो। इसकी सुन ही नहीं रही हो। तुमने बेचारे हमारे पोते को बाहर सोने के लिए कहा, ये चुपचाप बाहर सो गया, फिर भी तुम बेवजह इस पर इल्जाम लगा रही हो। और भला नील बच्चों के कमरे में जाकर ऐसी हरकत क्यों करेगा? अम्मा, आप जानती नहीं है इसे। मंगल, बस करो, अब इस बात को यहीं खत्म करो। पहले ही बेचारा रात भर ठीक से सोया नहीं है, और ऊपर से तुम इसे तंग कर रही हो। हो सकता है कि ईशाना से गलती से नल खुला छूट गया हो। भला नील ऐसा क्यों करेगा? अब बस बहुत हो गया। बेटा, एक काम करो,
तुम नहाकर फ्रेश हो जाओ, हम तुम्हारे लिए नाश्ता बनाते हैं, फिर नाश्ता खाकर आराम करना, ठीक है? सौम्या तुम चलो अंदर रेस्ट लो। हाँ अम्मा, ये काम नील ने ही किया है और जानकर किया है उसने। जब देखो ईशाना को परेशान करने के मौके ढूंढता रहता है। आपको पता नहीं है, कल भी उसने उसके कमरे में तमाशा किया और अब ये पानी। मंगल, हमने कहा ना, बात को यही खत्म करो। अम्मा, ये गलत है। हम नील की गलतियों को ऐसे नजरअंदाज करेंगे तो वो और बिगड़ जाएगा। कैसे सुधारेंगे? डांटना हर मसले का हल नहीं होता मंगल। सोचो, ये बात हम पर इतनी भारी पड़ रही है। वो तो बच्चा है, उस पर क्या बीती होगी। उसे प्यार की जरूरत है, डांट की नहीं। तुम उसकी माँ हो मंगल, माँ की तरह बर्ताव करो, टीचर मत बनो उसकी। जब से वो इस घर में आया है, एक बार भी तुमने उससे प्यार से बात नहीं की। हम सब देख रहे हैं मंगल। अम्मा, इस वक्त ईशाना को भी हमारी जरूरत है। नील अगर उसे ऐसे परेशान करता रहेगा तो हम उसे ऐसे परेशान नहीं करने दे सकते। ईशाना इस घर की बेटी है अम्मा। वो इस घर का बेटा है, हमारा पोता है वो। माता रानी की कृपा से वो हमें मिल गया है, वो हमारे पास आ गया है। हमारे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। तुम उसके साथ सख्ती से पेश मत आओ मंगल, हम उसे फिर से खोना नहीं चाहते। वेल डन मेरी स्वीट हो दादी जी। माताश्री की तो आपने बोलती ही बंद कर दी। बदतमीज दिल, बदतमीज दिल, बदतमीज दिल। हाय मंगल, अरे मैंने पहले ही कहा था कि तेरी डिलीवरी दिल्ली में ही करवाएंगे, पर ये है ना सौम्या का पति निकम्मा, इसने किसी की ना सुनी। अब इसकी वजह से सब उल्टा सीधा हो गया। भला ये तो हद हो गई, बच्चे बदल गए। हे भगवान, ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं मम्मी, अब क्या बताऊं। मैं तो खुद विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। पिछले कुछ दिनों में इतना कुछ हो गया है ना कि क्या ही बताऊं। और सच बताओ ना मम्मी, मुझे ईशाना की चिंता हो रही है। वो छोटी है अभी, लड़की है और बहुत भावुक भी। मुझे उसकी फिक्र हो रही है, इन सब में कहीं उसके साथ ज्यादती ना हो जाए। हाँ बेटा, मैं तेरा दर्द समझ रही हूँ। अरे बहुत ख्याल करना पड़ेगा। वो नील एक नंबर का बदतमीज, मुंहजोर है, इतना बेशरम लड़का है वो। उल्टी खोपड़ी का आदत पे गया है। और गुस्सा देखो, दोनों के नाक पे ऐसा रहा, धरती चीर के निकल जाएंगे। दोनों के दोनों चिड़चिड़े और बेशरम है बेटा।